नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। ये रुक करते हैं खबरों की। एमएलसी अफाक अहमद और एमएलसी सत्यानंद राय का बड़ा बयान। जन सुराज अभियान का मकसद है बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, किसानों की खुशहाली और युवाओं को रोजगार। प्रशांत किशोर की मुहिम से जुड़ रहे लाखों लोग। जन सुराज समर्थित नवनिर्वाचित विधान पार्षद अफाक अहमद और जन सुराज अभियान से जुड़े विधान पार्षद सत्यानंद राय ने जन सुराज कार्यालय पटना में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया। जन सुराज से जुड़े सेवानिवृत्त आईपीएस राकेश कुमार मिश्रा, छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी संत कुमार पासवान और शिक्षाविद ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। सभी लोगों ने अफाक अहमद को विधान परिषद चुनाव में जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी। हाल ही में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद की सीट पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 674 मतों से हराकर विधान परिषद पहुंचे। अफाक अहमद ने अपने चुनाव के अनुभव को साझा करते हुए प्रशांत किशोर और जन सुराज अभियान को इस जीत का श्रेय दिया। विधान पार्षद सत्यानंद राय जन सुराज अभियान और प्रशांत किशोर के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में जाति, धर्म और भारत पाकिस्तान से ऊपर उठकर सबको बिहार के बेहतर भविष्य के लिए एक साथ मंच पर आने का आह्वान किया। जन सुराज से जुड़ रहे समाज के हर वर्ग के लोग, हमें बिहार में ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए दिल्ली और कोटा नहीं जाना पड़े। अफाक अहमद। जन सुराज मुख्यालय पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अफाक अहमद ने कहा कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में पिछले 209 दिनों से जन सुराज की पदयात्रा चल रही है और पदयात्रा 6 जिलों में हो चुकी है। पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रतिदिन 2000 से अधिक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े के जनप्रतिनिधि, समाज के प्रबुद्ध लोग, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। जन सुराज अभियान के तहत अम्बेडकर क्लब, कर्पूरी क्लब और पीके यूथ क्लब का गठन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के युवाओं को पढ़ने और खेलने की उचित व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न आयोजनों के माध्यम से युवाओं का सामाजिक उत्थान किया जा रहा है। जो युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी इन क्लबों के माध्यम से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। इन क्लबों के माध्यम से बिहार के युवाओं की शक्ति के माध्यम से उनकी पहचान स्थापित की जा रही है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए अफाक अहमद ने शिक्षा व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे किसी समाज, किसी राज्य और किसी देश को बदला जा सकता है। लेकिन जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा तब तक बिहार की बदहाली को नहीं सुधारा जा सकता है। आज के समय में बिहार को जो स्थिति है उसे देखकर कहा जा सकता है कि शिक्षा के नाम पर बिहार में एक सुरक्षित माहौल तैयार नहीं किया जा रहा है। बिहार आज देश में शिक्षा के स्तर पर सबसे पिछड़ा हुआ है। आज बिहार के बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए कोटा, दिल्ली जैसे शहरों में जा रहे हैं। हमको बिहार में ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी होगी जिससे बिहार की प्रतिभा को बिहार में ही अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे बिहार देश में प्रबुद्ध राज्य के रूप में स्थापित हो सके। जन सुराज कोई सामाजिक अभियान नहीं, ये लोगों के बीच से सही लोगों को चुनकर नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। सत्यानंद राय। जन सुराज मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधान पार्षद सत्यानंद राय ने वर्तमान विधायकों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जन सुराज पदयात्रा से वो प्रयास हो रहा है जिसकी वजह से 2025 के विधानसभा चुनाव में जो आज के निर्वाचित विधायक हैं उनमें से करीब 80% विधायक जो काम नहीं करते हैं वो अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये विधायक चुनाव हारेंगे नहीं, इनके पास साहस नहीं बचेगा कि ये जनता के बीच जाकर वोट मांग सकें। जो बचे हुए 20% विधायक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो भूसे में सुई की तरह हैं, जिनको खोजने के लिए चुंबक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी भी जो प्रयास हो रहा है उसमें जो ये अच्छे लोग हैं ये आगे भी राजनीति करेंगे, लेकिन जो अच्छे नहीं उनको संन्यास लेना पड़ेगा। अब बिहार वो राजनीति देखने जा रहा है जिसकी संकल्पना हम सब लोगों ने की थी। आगे उन्होंने कहा कि बिहार के बाहर धीरे धीरे बिहारी शब्द गाली बनता जा रहा है, तो बिहार को सुधारने के लिए कोई बाहर से आएगा नहीं, बिहार के ही किसी व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जो लोग बिहार में रह रहे हैं उनको पता नहीं क्यों लग रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक है, और बिहार को जो लोग बाहर से देखते हैं उनको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर ने मुहिम को शुरू किया है जिसमें बिहार को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। इस अभियान में कितनी सफलता मिलेगी ये समय बताएगा, लेकिन इस मुहिम के तहत एक लड़ाई लड़ी जिसका परिणाम सफलता के रूप में अफाक अहमद हम लोगों के सामने है। बिहार खड़ा होगा, बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार के किसान खुशहाल होंगे और ये होकर रहेगा। यही जन सुराज की परिकल्पना है और जन सुराज इसकी गारंटी देता है। आइए सुनते हैं दोनों एमएलसी लोगों ने क्या कुछ कहा है। लगभग 200 से अधिक दिनों से जन सुराज का
कारवां पद यात्रा चल रहा है और प्रतिदिन इसके जो सूत्रधार हैं, इसके नायक हैं, इसके रोज़े रवान हैं प्रशांत किशोर जी, एवरीडे 2000 लोगों से मिल रहे हैं। बड़े पैमाना पर जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं और मुझे लगता है आज के डेट में लगभग 30 से 40 लाख लोगों से पर्सनली वो मिल चुके हैं। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। उसी क्रम में हर पंचायत में कर्पूरी क्लब, यूथ क्लब और अम्बेडकर क्लब के माध्यम से नौजवानों को जोड़ा जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में 1 करोड़ से अधिक नौजवान जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मशगूल थे उनको उससे निकाल कर उन्हें यूथ क्लब के रूप में जोड़कर उनके अंदर यह टैलेंट पैदा किया जा रहा है कि आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है। गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है। जो नौजवान खेलना चाहते हैं वो खेले, जो नौजवान राजनीति करना चाहते हैं वहाँ से पंचायत समिति सदस्य बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, जिला पार्षद बनना चाहते हैं, वो अपने क्षमताओं के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के मुताबिक वह पंचायत से जुड़े और जुड़कर ब्लॉक स्तर पर लोगों का सहयोग करें। जी बता रहा हूँ, उसी प्रदेश में आना, उसी संदर्भ में आना। तो इस प्रदेश में नौजवानों को भी, उनके शक्ति को भी एकत्रित करके उसको जाया नहीं किया जा रहा है, बल्कि सकारात्मक दिशा में नौजवानों को जोड़ा जा रहा है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से किसी समाज, राज्य और देश को बदला जा सकता है। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगा, शिक्षा बिल्कुल ग्रास रूट से पर नीचे रहेगा, तो हम बिहार की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और पिछले 20-25 सालों से जो शिक्षा की दशा और दुर्दशा इस राज्य में देखी जा रही है कि शिक्षक विद्यालयों में हैं, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, जहाँ स्टूडेंट है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, कहीं खिचड़ी बांटा जा रहा है, कहीं डिग्री बांटा जा रहा है, लेकिन एक वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का तैयार नहीं किया जा रहा है। इस परिवेश में मैं चाहूँगा और सरकार से आग्रह भी करूँगा कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और बिहार इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। हमारे बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, केरल, महाराष्ट्र और कोटा में जा रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था को स्थापित करें बिहार में कि बिहार का टैलेंट बिहार में तैयार हो और बिहार जो भारत का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य है, बिहार का प्रभुत्व इस देश के अंदर कायम हो सके। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के दिशा में एक सकारात्मक सोच लेकर मैं आने वाले बिहारी क्यों देखा बिहार को संभालने वाले लोग बिहार को संभाल नहीं रहे, बिहार को संभाल रहे हैं। तब हमें लगता है कि हम आएंगे और बिहार को संभालने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एक विधायक, एक विधान पार्षद, एक सांसद कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए हमें बहुमत हासिल करना होगा और ऊपर से करना होगा। आज मैं बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मुझे पता है, मैं जो कह रहा हूँ उसको बड़ी गंभीरता से सुन रहे होंगे और बड़ी बारीकी से उसका विश्लेषण करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी जिस प्रयास में है उसका फल ये होगा। आज आपके सामने एक बात नंबर है, 2025 आने दीजिए, जब विधानसभा का चुनाव हो गए 80% जो आज के विधायक हैं उनका नाम उसमें से 80% परमानेंट रिटायरमेंट में लेंगे राजनीति से, परमानेंट रिटायरमेंट। हारेंगे नहीं, वो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी कि जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। यह प्रयास हो रहा है जो 20% लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसा होता है, घटा रहता है। भूसा के अंदर सुई हो जाता है, भूसा हटाते हैं, चुम्बक लगाते हैं, तब कोई बाहर निकलता है। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो अच्छे नहीं है उन्हें रिटायर होना पड़ेगा राजनीति से। बिहार वो राजनीति देखने जा रहा है जिसकी कल्पना हम और आप कभी करते थे। बिहार के बाहर जब मैं कारोबार कर रहा था तो मेरे मन में था कब तक हम लोग अपने आप को बिहारी कहने में शर्माते रहेंगे। एक समय आएगा जब हमारे बच्चे बिहारी कहने पर तरह बात है कि बिहारी क्यों कर रहे हो, बिहारी नहीं है, क्योंकि बिहारी सब धीरे धीरे गाली के अंदर तब्दील होते जा रहा था। तब हम लोग तय किया कि क्या बिहार को सुधारने के लिए जो बाहर से आएगा बिहारी को ही सुधारना पड़ेगा।
लेकिन जो बिहार में रह रहे हैं उनको पता नहीं कैसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ा बाहर जाकर देखने में लगता है कुछ भी ठीक नहीं। हम लोग क्योंकि बाहर रहे हैं तो पता चला कुछ भी ठीक नहीं है। तो प्रशांत जी ने वो प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म पर बिहार के अंदर रहने वाले मिश्रा जी की तरह, द्विवेदी जी की तरह, पासवान साहब की तरह और बिहार के बाहर रहने वाले हमारे तरह लोग जो है, हम लोगों ने समझा है ये एक प्लेटफॉर्म मिला जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिहार को अपने पैरों को खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। जितनी सफलता मिलेगी उतनी सफलता मिलेगी, ये समय बताएगा। आप लोग के सामने है एक लड़ाई हम लड़े, 5 साल आपके सामने है, अभी कई जंग लड़ना बाकी है। हम उन जंगों को जीतने के बाद ही बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और बिहार अच्छा होगा, बिहार खड़ा होगा, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ेंगे, बिहार के युवा बिहार को रोजगार करेंगे, बिहार के किसान खुशहाल होंगे, बिहार के मरीजों का उपचार बिहार में होगा। ये बोलकर रहेगा, यही चंद्रराज की परिकल्पना है और यही चंद्रराज जो है आपको गारंटी देता है और उसके सुधार का नाम बताना चाहिए।